हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। तो आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स सीरीज में 19 टू 21 सितंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कुछ वीडियो में कवर करेंगे। गाइस, आपको 2-3 दिनों से वीडियो करंट अफेयर्स की जो है वो नहीं मिल पा रही होगी। एक्चुअली कुछ हेल्थ इशूज़ थी, उसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो आज जो है आपको 3 दिनों की जो है वो कंबाइंड करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर कराई जाएगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे पहला प्रश्न है, सदाशिव रावजी पाटिल का हाल ही में 86 साल की उम्र में निधन हो गया। वे किस खेल से जुड़े हुए थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रिकेट से। तो आपको याद रखना है कि ये जो सदाशिव रावजी हैं पाटिल, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। ये क्रिकेट खेल से जुड़े हुए थे। ओके, और ये जो पाटिल जी जो हैं, इन्होंने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच में भारत का प्रतिनिधित्व किया था और इन्होंने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की भी कप्तानी करी थी। ठीक है, तो सिंपली बस याद रखना इनका क्या नाम है। इनका नाम है सदाशिव रावजी पाटिल। ओके, नेक्स्ट आइए। हाल ही में कौन सा फुटबॉलर दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लियोनल मेसी। ओके, तो देखिए अभी जो है हाल ही में लियोनल मेसी दुनिया के सबसे अमीर फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं और फोर्ब्स की जारी 2020 के लिस्ट में मेसी 126 मिलियन डॉलर के साथ ये टॉप पे रहे। सेकंड नंबर पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, और इस फुटबॉलर ने साल 2020 में 117 मिलियन डॉलर की जो है रकम की कमाई करी थी। तो आपको सिंपली याद रखना है कि फर्स्ट पे है लियोनल मेसी और सेकंड नंबर पे है क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्लियर? नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा ने सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 30%। ठीक है, तो देखिए ये जो धनराशि है इसका उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबला करने के लिए किया जाएगा। ओके, और इसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन भत्ता एवं पेंशन अधिनियम 1954 के अंतर्गत इसमें संशोधन किया गया है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे रहा? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 116वें स्थान पे। ओके, तो देखिए अभी हाल ही में जो है ये सूचकांक यानी कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, हिंदी में मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करने वाला यह ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है इसे जारी किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ओके, और यह मानव पूंजी सूचकांक 2020 में 174 देशों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी आंकड़ों को शामिल किया गया था। ठीक है, तो भारत की रैंकिंग क्या रही है? तो इसकी रैंकिंग रही है 116। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में विश्व रोगी दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 17 सितंबर को। ओके, तो याद रखना है आपको कि अभी हाल ही में 17 सितंबर को पूरे वर्ल्ड में यह विश्व रोगी दिवस मनाया गया है और इसकी थीम रही थी हेल्थ वर्कर सेफ्टी, प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी। ओके, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में जारी ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर कौन सा शहर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिंगापुर। ओके, तो देखिए अभी जो है हाल ही में ये इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर 2020 का ये स्मार्ट सिटी इंडेक्स को जारी किया, जिसमें कि टॉप पे रहा है सिंगापुर। अच्छा, भारत की बात करें तो भारत का जो हैदराबाद शहर है ये 50वें स्थान पे रहा है। ठीक है, और दिल्ली की बात करें तो दिल्ली जो है इसमें 86 रैंक पे रही है दिल्ली, और मुंबई जो है इसकी रैंकिंग रही थी 93। क्लियर? सेकेंड नंबर पे है फिनलैंड, और फिनलैंड की कैपिटल हेलसिंकी। ठीक है, और टॉप पे कौन है? टॉप पे है सिंगापुर। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आरबीआई के पूर्व गवर्नर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अमिताभ घोष। ठीक है, तो देखिए अभी हाल ही में आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है अमिताभ घोष, इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया
और ये अमिताभ घोष जो हैं ये आरबीआई के सबसे कम समय के लिए गवर्नर रहे थे, मात्र 21 दिनों के लिए। ओके, और ये 16वें नंबर की गवर्नर थे। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है इनसे, ठीक है। और अभी वर्तमान में आरबीआई गवर्नर कौन है, तो इनका नाम है शक्तिकांत दास, और ये 25वें नंबर के हमारे गवर्नर हैं। क्लियर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में अरुण जेटली जी के नाम पर एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में बनाया जा रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। ओके, तो देखिए अभी जो है हाल ही में जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास ही में एक है हीरानगर, यहाँ पर पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली जी के नाम पर एक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ऑनलाइन शिलान्यास रखा है हमारे डोनर मंत्री, क्या नाम है इनका, जितेंद्र सिंह ने। क्लियर। और इस कॉम्प्लेक्स में सभी खेलों के लिए आधुनिक सुविधाएं मौजूद होंगी और यहाँ के युवाओं को खेल प्रतिभा निखारने का भरपूर मौका मिलेगा। क्लियर। अच्छा, इससे पहले आपको शायद याद होगा, हमने पढ़ा था कि राज्यसभा में कर्मचारी कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी, ठीक है, अरुण जेटली जी के नाम पे। साथ ही फरीदाबाद का जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट है, इसका भी नाम जो है अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया था। क्लियर। और दिल्ली का जो आपका फिरोज शाह कोटला स्टेडियम है, इसका भी नाम बदल के अरुण जेटली जी के नाम पे रखा गया था। तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कूल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मीना नायर को। ओके, तो देखिए अभी हाल ही में ये जो मीना नायर है, इन्हें यह पुरस्कार उनके टेलीविजन सीरीज जिसका नाम है अनसुटेबल बॉय और साथ ही द नेम सेक के लिए दिया गया है। ओके, क्या नाम है इनका नाम है मीना राय, और इन्हें अभी हाल ही में टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल ट्रिब्यूट अवार्ड समारोह में जेफ स्कूल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है, चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 9 सैटेलाइट। ओके, तो देखिए अभी हाल ही में चाइना ने पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट इसने लॉन्च किए हैं, ठीक है। और इसे जो है लॉन्ग मार्च 11 HY-2 रॉकेट के जरिए इसे लॉन्च किया गया। क्लियर। और धरती की निगरानी करने वाले इन सैटेलाइट्स को 545 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है, और साथ ही ये चांगगुआंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की ओर से विकसित किए गए इन सैटेलाइट के जरिए कृषि, वन, भूमि संसाधन और साथ ही पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग सेवा मुहैया कराई जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 11 है, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 16 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, ठीक है। इसके बारे में आपको बता दूं, अभी जो है हाल ही में हमारे जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री हैं प्रहलाद पटेल, इन्होंने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति की गठन की घोषणा करी थी, और इस समिति में टोटल 16 सदस्य शामिल हैं। ओके, इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष KN दीक्षित भी हैं, ठीक है। और यह समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का एक समग्र अध्ययन 12,000 साल पहले से वर्तमान तक करेगी। यह दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों के साथ अध्ययन और उसके इंटरफेस पर भी अध्ययन करेगा, ठीक है। तो आपको सिंपली याद रखना है कि अभी हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के अध्ययन करने के लिए ये 16 सदस्यीय समिति का इन्होंने गठन किया है। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 12 है, देश द्वारा बकाया का भुगतान न करने के बाद भारत की कौन सी सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई सूडान से बाहर निकल गई, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ONGC। तो आपको पता होगा ये जो ONGC है ये हमारे देश भारत की एक महारत्न कंपनियों में से एक है। ओके, तो अभी जो है हाल ही में ONGC सूडान से ये बाहर निकल गई क्योंकि देश ने फील्ड से उठाए गए तेल के लिए भुगतान करने से इनकार कर दिया था, ठीक है। और आपको बता दें कि सरकारी स्वामित्व वाली तेल कंपनी ONGC की विदेशी निवेश के साथ साथ इसने अपने चीनी साझेदार जो है
CNPC और मलेशिया के पेट्रोनॉस के तेल क्षेत्रों से भी पीछे हट गए थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे बात करें ONGC की, तो इसकी स्थापना हुई है 1956 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको वसंत कुंज दिल्ली के अंदर, और इसके MD और चेयरमैन जो है इनका नाम है शशि शंकर। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 13 है कि संस्था ने AICTE का उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार 2020 जीता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने। ओके, इसके बारे में आपको बता दूं, अभी जो है हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री रमेश पोखरियाल निशंक जी ने वर्चुअली द्वितीय उत्कृष्ट संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया, और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन द्वारा 2019 से उत्कर्ष संस्थान विश्वकर्मा पुरस्कार का आयोजन AICTE द्वारा स्वीकृत संस्थानों को प्रेरित करने के लिए दिया जाता है। ठीक है, और इस वर्ष यह पुरस्कार जो है दिया गया है आपका कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे को, और इस बार जो है इसका विषय था इंडिया फाइट्स कोरोना। तो कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे ने समग्र श्रेणी में यह पुरस्कार जीता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 14 है 36वीं राष्ट्रीय खेल मूल रूप से 2020 में कहाँ पर आयोजित किए जाने वाले थे। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोवा के अंदर। तो देखिए, ये जो है आपका 36वां राष्ट्रीय खेल, यह गोवा में 20 अक्टूबर 2020 से लेकर 4 नवंबर 2020 तक इसका आयोजन होना था गोवा में। ठीक है, तो कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेलों को स्थगित कर दिया था। तो सिंपली बस याद रखिए कि गोवा में जो है ये 36वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया जाना था। ठीक है, कहाँ पे, तो गोवा के अंदर। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 15 है जिबूती आचार संहिता, जिसे हाल ही में खबरों में देखा गया, यह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, समुद्री मामलों से। ठीक है, इसके बारे में आपको बता दें, अभी जो है हाल ही में 16 सितंबर 2020 को भारत एक पर्यवेक्षक के रूप में जिबूती आचार संहिता में शामिल हो गया, और ये जो जिबूती आचार संहिता है इसे हम लोग जेद्दा संशोधन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और यह एक क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा सहयोग समझौता है। इसे 2008 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि जो जिबूती आचार संहिता है यह किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो ये समुद्री मामलों से जुड़ा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 16 है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, गुजरात ने। ओके, तो देखिए, अभी जो है हाल ही में गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इन्होंने ई वाहनों यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए एक योजना की घोषणा की है। यह राज्य में बैटरी से चालित दोपहिया और साथ ही तिपहिया वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा। गुजरात में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए यह घोषणा की गई है। ओके, और मुख्यमंत्री ने गुजरात में 5 विकास योजनाओं के पंचशील उपहार के रूप में सब्सिडी की भी घोषणा की। योजना के तहत जो है छात्रों को इलेक्ट्रॉनिक स्कूटर खरीदने के लिए 12,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। ओके, तो सिंपल याद रखना कि अभी हाल ही में गुजरात के अंदर जो है ये ई वाहनों के लिए एक नई सब्सिडी योजना लाई गई है। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है किस संगठन ने पोखरण में होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े एक दुर्घटना की जांच शुरू की है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, DRDO ने। ओके, तो देखिए, अभी हाल ही में DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इसने होवित्जर तोप प्रणाली से जुड़े हादसों की पूरी जांच इसने शुरू कर दी है। ठीक है, और DRDO जो है ये वर्तमान में 2 निजी क्षेत्रों के रक्षा फर्मों के साथ एडवांस्ड टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को विकसित कर रहा है। ओके, बाकी बात करें यहाँ पे DRDO की, तो इसकी स्थापना हुई है 1958 में। चेयरमैन है इसके G सतीश रेड्डी। ओके, नेक्स्ट आइए। क्वेश्चन नंबर 18 है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक ICT ग्रैंड चैनल शुरू किया है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ। ओके, इसके बारे में आपको बता दें, अभी हाल ही में राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने एक स्मार्ट वाटर सप्लाई मेजरमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित करने के लिए अभिनव और किफ़ायती समाधान बनाने के लिए एक ICT ग्रैंड चैनल शुरू किया है। ठीक है, और यह चुनौती इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की साझेदारी के साथ शुरू की गई है। ओके, भारतीय तकनीकी
स्टार्टअप, ठीक है, और साथ ही एमएसएमई और अन्य कंपनियों से प्रस्ताव आमंत्रित इसमें किए जाएंगे जिन्हें कि ग्रामीण स्तर पर तैनात किया जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में ये राष्ट्रीय जल जीवन मिशन ने ये इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर ये स्मार्ट वाटर सप्लाई मॉनिटरिंग सिस्टम के लिए एक आईसीटी ग्रैंड चैलेंज इसने शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन नाम की पुस्तक को किसने लिखी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुंधति रॉय ने, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि अभी हाल ही में ये आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन नाम की पुस्तक जो है इसे लिखा है अरुंधति रॉय ने। क्लियर? नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में विश्व बांस दिवस कब मनाया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 18 सितंबर को। तो पूरे वर्ल्ड में 18 सितंबर को हम लोग ये विश्व बांस दिवस मनाते हैं और इस बार जो है ये इसका 11th एडिशन था, ठीक है। और ये जो बांस दिवस मनाया गया है इसकी थीम रही थी बैम्बू नाउ। ओके, और बात करें यहाँ पे वर्ल्ड बैम्बू ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना की गई है 2005 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेल्जियम के अंदर और इसके जो वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इनका नाम है सुजैन लुकास। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 21 है, हाल ही में किस कंपनी ने भारत के लिए नए संसद भवन के निर्माण का कॉन्ट्रैक्ट लिया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने, ठीक है। तो याद रखना है आपको कि अभी हाल ही में टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने भारत के लिए नए संसद भवन के निर्माण का इसने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु को राष्ट्र को समर्पित किया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिहार राज्य को, ठीक है। तो अभी जो है हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया है। ओके, और इन्होंने बिहार के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कहाँ पे? तो बिहार में। वैसे आपको पता होगा कि बिहार का शोक जो है हम लोग कोसी नदी को ही कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 23 है, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ा एक संप्रभु ब्रांड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, मैक्सिको। ओके, तो इसके बारे में आपको बता दें, अभी हाल ही में जो है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा निर्धारित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से जुड़ा एक संप्रभु ब्रांड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है मैक्सिको। इसने 750 मिलियन यूरो इसने जुटाए थे, ठीक है। और यह मैक्सिकन सरकार के लिए 3 तरीकों से मददगार साबित होगी। कैसे? तो ये देखिए, सबसे पहला तो आपको याद रखना है कि यह बजट पारदर्शिता को यह मजबूत करेगा, साथ ही सतत विकास कार्यक्रमों के लिए खर्च में यह बढ़ोतरी करेगा। ओके, और तीसरा है विकास वित्त के उद्देश्य से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों के विकास में यह जो है योगदान देगा। ओके, बाकी बात करें मैक्सिको की, तो कैपिटल इसकी मैक्सिको सिटी और यहाँ की करेंसी है मैक्सिकन पेसो। क्लियर? और यहाँ की जो प्रेसिडेंट इनका नाम है एंड्रेस मैनुएल। ओके, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 24 है, अभी हाल ही में अ प्रॉमिस्ड लैंड नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बराक ओबामा ने। तो याद रखना है आपको कि हाल ही में बराक ओबामा ने एक बुक को लिखा है जिसका नाम है अ प्रॉमिस्ड लैंड। क्लियर? नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किस भारतीय को यूनाइटेड नेशन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया? तो इनका नाम है उदित सिंघल। तो सिंपली याद रखिए कि अभी हाल ही में उदित सिंघल को यूनाइटेड नेशन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में इन्हें शामिल किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में किस बैंक ने इमर्जिंग इंटरपर्सनल बिजनेस की शुरुआत की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बंधन बैंक ने। तो सिंपली याद रखिए आप कि अभी हाल ही में बंधन बैंक ने यह इमर्जिंग इंटरपर्सनल बिजनेस की शुरुआत करी है। बाकी बात करें यहाँ पे बंधन बैंक की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्थित है आपका कोलकाता के अंदर और इसके जो वर्तमान में एमडी सीईओ है इनका नाम है चंद्रशेखर घोष। क्लियर? नेक्स्ट आइए, हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल को खोला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली एयरपोर्ट ने। ओके, तो देखिए अभी हाल ही में दिल्ली का जो यह इंदिरा गांधी
इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसने भारत के एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट को फिर से खोल दिया है और यह टर्मिनल हर दिन 150 जेट की आवाजाही की अनुमति देगा और यह प्रति घंटे 50 से ज़्यादा यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। यह नया टर्मिनल जो है यात्रियों की सुरक्षा को बढ़ावा देगा और साथ ही बिजनेस जेट इमरजेंसी कंडीशन में एयर एम्बुलेंस के रूप में भी काम करेगा। वैसे आपको पता होगा दिल्ली एयरपोर्ट जो है अभी एक कारण से न्यूज़ में भी था। भारत में जो है एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट की सुविधा देने वाला हमारा यह देश का पहला एयरपोर्ट बना था, दिल्ली एयरपोर्ट। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। ओके, तो गाइज ये था हमारा आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अब बढ़ते हैं क्विज पे। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो राइट आंसर था समीर कुमार खरे। आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। आज के लिए आपका प्रश्न रहेगा, आपको बताना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नमामि गंगे योजना और अमृत योजना के तहत किस राज्य में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। तो आप अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो गाइस आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।